क्या आप जानते हैं कि एक योद्धा ऐसा भी था जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा की, जिसे तोड़ने के लिए दुश्मन ने हर जुल्म आजमाया, लेकिन वो अडिग रहा। ये कहानी है उस अमर बलिदानी की जिनका नाम सुनकर दुश्मन कांप उठते थे, छत्रपति संभाजी महाराज। जब भी वीरता और स्वाभिमान की बात होती है तो इतिहास में कुछ नाम अमर हो जाते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज भी उन्हीं में से एक थे। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और मराठा स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। संभाजी महाराज का जन्म और प्रारंभिक जीवन। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। उनकी माता साईबाई का स्वर्गवास तब हो गया था जब वे बहुत छोटे थे, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। उन्होंने अपने पिता की तरह ही बचपन से घुड़सवारी, युद्ध कला और रणनीति की शिक्षा ली। संभाजी महाराज को कई भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें संस्कृत, मराठी, फारसी और हिंदी शामिल थीं। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक विद्वान भी थे। उन्होंने बुद्ध भूषण नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो उनके बौद्धिक कौशल को दर्शाता है। मराठा साम्राज्य के रक्षक 1681 में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद संभाजी महाराज को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय मराठा साम्राज्य पर कई दुश्मनों की नजर थी। मुगलों के अलावा पुर्तगाली, अंग्रेज और सिद्दी जैसे कई शत्रु मराठों को समाप्त करने की साजिश रच रहे थे। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और मराठा साम्राज्य की रक्षा की। छत्रपति संभाजी की युद्ध रणनीति और सैन्य अभियानों की सफलता। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण थे। बुरहानपुर की लूट 1681। मुगलों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए उन्होंने बुरहानपुर पर हमला किया और वहां की संपत्ति लूटकर मराठा सेना को और मजबूत किया। गोवा पर आक्रमण 1683। पुर्तगालियों की शक्ति को कमजोर करने के लिए उन्होंने गोवा पर धावा बोला, जिससे यूरोपीय शक्तियों को मराठों की ताकत का एहसास हुआ। सिद्दियों के खिलाफ संघर्ष। जंजीरा के सिद्दियों को हराने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, जिससे पश्चिमी तट पर मराठों की पकड़ मजबूत हुई। उन्होंने मुगलों से लगातार युद्ध किया और औरंगजेब के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए। संभाजी महाराज और औरंगजेब मुगल सम्राट। औरंगजेब मराठा शक्ति को कुचलना चाहता था, लेकिन संभाजी महाराज ने उसे कभी सफल नहीं होने दिया। उन्होंने कई बार मुगलों को पराजित किया और दक्षिण भारत में मुगलों की बढ़ती ताकत को रोक दिया। हालांकि 1689 में एक साजिश के तहत उन्हें मुगलों ने पकड़ लिया। जब औरंगजेब ने उन्हें अपने धर्म और स्वाभिमान को छोड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने निडरता से मना कर दिया। संभाजी महाराज ने कहा, मरना स्वीकार है, लेकिन धर्म और मातृभूमि के सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। इस जवाब से औरंगजेब क्रोधित हो गया और उसने उन्हें भयंकर यातनाएं दी। 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं सहने के बाद 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज वीरगति को प्राप्त हुए। संभाजी महाराज की अमर गाथा। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठों में और अधिक जोश आ गया। उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य को और भी मजबूत बना दिया और आगे चलकर मराठों ने मुगलों को पूरी तरह पराजित कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता। उनका नाम सदैव अमर रहेगा और उनका शौर्य हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा। आज भी जब स्वाभिमान की बात होती है तो संभाजी महाराज का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वे केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो मरकर भी अमर हो गया वही सच्चा योद्धा है, और संभाजी महाराज ने इसे अपने बलिदान से सिद्ध कर दिया। जो न झुका, न रुका और जिसने आखिरी सांस तक मराठा स्वाभिमान की रक्षा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी।